Today we are going to learn about the network security concepts. See, in this chapter, actually this is the topic which is newly added. Okay, so you will not, yeah, we will have last chapter as cyber ethics करके कोई chapter है. उसमें वो chapter को completely remove करके कुछ topics add किए हैं. उन topics को पढ़ना है. ये supplements पे दिए हुए हैं, शायद आपकी book में ना हो. ठीक है. Now, what is the meaning of a network security concept? See, you learn networking part, how network is set up, okay, how router and how data is moving from one place to another. ठीक है. While we talking about network is not in our control. एक बार डेटा नेटवर्क से बाहर निकल जाता है तो एनीबडी कैन, इफ एनीबडी नोज हाउ टू यूज दैट डेटा without the permission of sender or receiver, they can use it. ठीक है. तो मतलब दो वी हैव good facility of networking, good facility of network applications like email, chatting, video conferencing, then so many applications of network are there, but if there is a facility, there is a problem of security also. नेटवर्क सिक्योरिटी में ये आपको सिखाया, मतलब ये चैप्टर में ये दिखाया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. जैसे आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, या तो फिर आपके डेटा को कोई टेम्पर कर सकता है. तो वो सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हम आज पढ़ेंगे. तो 8.22 यही बताता है कि टाइप्स ऑफ थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन. विच आर द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. थ्रेट्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है. ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर अगर आप इंटरनेट या नेटवर्क, व्हेन आई टॉक अबाउट नेटवर्क, इज नॉट दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, whether you are in LAN, whether you are in Wi-Fi network, any network. If you're using internet or any other network, there are some uh, threats are there. You should get prevention of it. See, viruses, worms, threats, attacks, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. यू कैन नॉट स्टॉप दैट. वायरसेस, आप अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो आपके पीसी में आने के लिए, पर यू कैन नॉट फिनिश इट. ओके, जस्ट लाइक योर कोरोना वायरस के आप उसको खत्म नहीं कर सकते, एंटीबॉडी बना सकते हो. ओके, सो बोथ एक्चुअली ह्यूमन वायरस एंड कंप्यूटर वायरस, एक्चुअली सिमिलर टर्म इसलिए दिया गया है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है. क्लियर. When we talk about virus is a small program. Again, virus is a small program, not automatically invented. खुद ब खुद नहीं बन गया, क्योंकि ये मशीन को टेम्पर करता है, मशीन के डेटा को टेम्पर करता है. तो वायरस भी किसी न किसी ने बनाया है. अगर नहीं बनाया होता तो कंप्यूटर आज, अगर समझो किसी ने वायरसेस के बारे में सोचा ही नहीं होता, किसी ने किसी को परेशान करने का या किसी का डेटा स्टील करने का सोचा ही नहीं होता, तो वायरसेस होते ही नहीं. एंड आवर टेक्नोलॉजी इज द फुल प्रूफ. ठीक है, वो हमारे एडवांटेजेस के लिए यूज होती है. बट वायरस अगेन इज अ मेन मेड थिंग, okay, created by someone to intentionally damage the data and file on your system. वायरसेस इसलिए बनाए जाते हैं कि वो सिस्टम में आपके लोड हो जाए, ठीक है, और उसके बाद आपके फाइल्स को, डेटा को चेंज करे या टेम्पर करे या डिलीट करे. वायरस का काम सिंपल है, जो आपका रूटीन चल रहा है, रूटीन फंक्शनलिटी है, उसको इंटरप्ट कर देने का और अपना ही कुछ अलग से चालू कर देने का. सपोज यू आर फिट एंड फाइन, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, ठीक है, आपका सब नॉर्मल जा रहा है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में, तो उसके चेंजेस भी आपको दिखने लगते हैं. जैसे कि हम अभी हॉट टॉपिक यही है, कोरोना वायरस. तो किसी को होता है तो उसकी सरकमटेंसेस पता कैसे चलती है. उसको बुखार आता है, ठीक है, कफिंग होता है, देन ही विल हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसा कुछ. ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि वायरस आया है. तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है. उससे पहले हम ये समझे कि वायरसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं. वायरस 3 टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट, फाइल इन्फेक्टर वायरस. ऐसी फाइल्स जो आपकी फाइल को जो भी आपने फाइल स्टोर करी है कंप्यूटर में, उसको इन्फेक्ट करे. ओके, या तो उसके साथ अटैच हो जाए और उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दे. सेकेंड है बूट सेक्टर वायरस. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ये क्या करते हैं, अपने आप को बूटिंग सेक्टर में
डाल देते हैं, मतलब जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो जब बूट रिकॉर्ड लोड होते हैं रोम से रैम में, उसके साथ वो भी आ जाएगा। और ये जो वायरसेस होते हैं इट्स हार्ड टू डिटेक्ट एंड हार्ड टू गेट रीड ऑफ इट। ठीक है, तो थर्ड वायरस है माइक्रो वायरस। ये वायरस क्या करता है, दे इन्फेक्ट द डेटा फाइल एंड करप्ट द डेटा। इसका काम है डेटा को करप्ट कर देना। ठीक है, अब वायरस कंप्यूटर में है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर या तो इट्स रनिंग स्लोलर, धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, देन यू विल गेट कम टू नो दैट कि समथिंग इज फिशी, सॉरी, या कंप्यूटर बार बार हैंग होता जाएगा, देन यू विल गेट इट। या कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट आफ्टर सेवरल मिनट्स, बार बार रीस्टार्ट होने लगता है, तब हमें पता चलता है कि समथिंग इज नॉट गुड देयर। वायरस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, अजीब अजीब से डायलॉग बॉक्स ओपन होने लगते हैं, अजीब अजीब मैसेजेस विंडो पे आपके पॉपअप होने लगते हैं, देन यू कम टू नो दैट वायरस इज देयर इन योर कंप्यूटर। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे लिटरली पास्ट में कुछ ऐसे लिटरली ऐसे वायरसेस बने हुए ना, जो करते कुछ नहीं थे ना, ना शायद आपके डेटा को हार्म करते थे, ना शायद इन्फेक्ट करते थे, बट जस्ट दे क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ वायरस टू टू पे द अटेंशन। आपके अटेंशन अचीव करने के लिए ऐसे वायरस बनाए जाते थे, कुछ भी नहीं होता था। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिसमें आपके डेस्कटॉप पे अचानक से कोई कोड आ जाता है, या अचानक उस वायरस का नाम या उस क्रिएटर का नाम डिस्प्ले होने लगता है कि आई एम क्रिएटेड दैट। ओके, या कि कोई पोयम पॉपअप होने लगती है। इट्स लाइक दैट कि कुछ वायरसेस जरूरी नहीं है कि आपके पीसी में कुछ खराब करेंगे, बट आपको यू want that virus in your computer, but still unknowingly they are inserted into your computer and damage the things. ठीक है, तो all viruses are not dangerous, but still some of them creates a very um, complicated things, like think about the virus is not a small thing. ठीक है, when you think about virus as in your computer, that's a okay thing। आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाना एक छोटी सी बात है। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को यू विल फॉर्मेट इट एंड फिर से अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे, वन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वाला पैक खरीद लोगे। ठीक है, बट थिंक अबाउट द गवर्नमेंट साइट्स और बैंकिंग सर्वर्स, और थिंक अबाउट दी रॉ एजेंसीज, और थिंक अबाउट दी एयरपोर्ट्स, या ऐसे कोई सिक्योरिटी एजेंसीज में वायरस आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, so they are taking good care of these things and they are following very strict security standards। okay, अगर वायरस आ गया तो वो क्या क्या डैमेज कर सकता है? सबसे पहला, दे करप्ट द फाइल अलोकेशन टेबल विच रिजल्ट इन करप्टिंग द एंटायर फाइल सिस्टम। देखो, जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक डायरेक्टरी मेंटेन करता है टू गेट टू नो कि विच फाइल इज स्टोर्ड वेयर। वो इंडेक्स डायरेक्टली मेंटेन करता है, उस पर जाके वो टेम्परिंग कर देता है, तो एक्चुअली फाइल्स हमें मिलती नहीं है या डिलीट हो जाती है। रेप्लिकेशन ऑफ फाइल्स अकर्स दैट डिक्रीज द हार्ड डिस्क स्पेस। अब आपने एक फाइल स्टोर करी होगी, बाद में कुछ टाइम बाद आप उसको ओपन करोगे, नीचे कितने स्क्रीन सेवर, कितने एप्लीकेशन, कितने पता नहीं क्या क्या ऐड हो जाता है। वो क्या करता है, इज जस्ट डिक्रीज योर स्पेस। ठीक है, ये पेन ड्राइव में बहुत होता है। पेन ड्राइव अब पहले नहीं होता था ऐसा, पहले वी डिडंट नोटिस, बट अब पेन ड्राइव कहीं पे भी लगा दोगे तो आप वो शॉर्टकट बन जाता है। देन अजीब अजीब से फोल्डर होते हैं, एप्लीकेशन फोल्डर, स्क्रीन सेवर फोल्डर, मूवी फोल्डर, फोटोज फोल्डर, हालांकि कुछ आपने पेन ड्राइव में डाला ही नहीं होता है, देन इट विल शो लॉट ऑफ फोल्डर। वो चीजें क्या करती है, जस्ट डिक्रीज योर स्पेस। ओके, दे कैन डिस्ट्रॉय द सिस्टम प्रोग्राम्स एंड फाइल। ऑफ कोर्स वायरस डेंजरस होता होगा, तो ऐसा वायरस है तो वो आपके प्रोग्राम्स को या फाइल्स को रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, कई 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 बार ऐसा होता है कि वायरस खुद की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनाता है, और उसके बाद आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बार बार इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो ये भी री इंस्टॉलेशन भी प्रॉब्लम आती है। दे कैन फॉर्मेट द स्पेसिफिक ट्रैक्स ऑन द डिस्क एंड फॉर्मेट द एंटायर डिस्क।
ओके, अब ऐसा है तो आप प्रिवेंट कैसे करोगे? यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, परमानेंटली रिमूव द वायरस, पर आई वुड सजेस्ट कि नो एंटीवायरस इज इनफ to get rid of the virus completely, because every day 200 viruses are regularly produced. ठीक है, तो हर दिन 200 वायरस निकलते हैं, तो 200 वायरस का एंटीवायरस बनने में या उसके कोड को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने में इट विल टेक सम टाइम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप में आपका पीसी में कोई वायरस आया और उसका एंटीवायरस, उसका एंटीडोट समझ लो, वो जिस भी कंपनी का आपने एंटीवायरस खरीद के रखा है उसके पास है कि नहीं। इसीलिए आपको बार बार अपडेट वायरस सॉरी अपडेट एंटीवायरस की आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। वो इसलिए आती है क्योंकि मार्केट में वायरस लॉन्च हो गए, उन कंपनीज को पैसे पहले पता चलेगा कि हाँ ये नए नए वायरसेस आए हैं, देन दे आर क्रिएट टू क्रैक इट, दे आर स्टार्ट टू क्रैक इट। उसको कैसे आप रिमूव करोगे, उसका वो कोड बनाते जाते हैं। तो जब आप अपडेट करते हो तो एंटीवायरस की डेफिनेशन अपडेट होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस को ट्रैक करने में, उसको क्रैक करने में और उसको रिमूव करने में आपकी सिस्टम की हेल्प करता है। It's a good preventing step, but it's not completely remove all the viruses from your computer. It is not possible. Okay. Second, always scan pen drive and other secondary storage media in order to detect virus and safeguard your system. करना चाहिए, हम करते हैं कि नहीं ये अलग बात है। अब हमें क्या होता है, पेन ड्राइव डालने के बाद सीधा हम उसको ओपन करते हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी कंप्लीटेड। हम इंसर्ट करते हैं, वो एंटीवायरस अगर अच्छी क्वालिटी का है, आपने 1 ईयर का लेके रखा है, देन वो स्कैनिंग करना स्टार्ट करता है। पर डू वी वेट फॉर इट कि वो पूरी स्कैनिंग खत्म कर दे, एक प्रॉपर मैसेज दे, नो डिटेक्ट, नो एरर फाउंड या नो वायरस फाउंड, देन वी स्टार्टेड? ऐसा नहीं। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप है कि अगर आप कोई अदर यूजर का डेटा ले रहे हो, देन बी श्योर कि पहले आप उसको एंटीवायरस से क्लीन कर दो। थर्ड, फ्रीक्वेंट अपडेट योर कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की बात की है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि कंप्यूटर सिस्टम को नहीं, एंटीवायरस के जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते रहो। रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि वायरसेस तो बनेंगे, एंटीवायरस बनने में टाइम लगता है, देन उसका बन जाता है, देन you should have downloaded and your system will be more and more secure. Okay. Okay, now next one is worm. Worm is उसका काम शायद आपके डेटा को टेम्पर करना या डैमेज करना नहीं होता। इसका काम क्या है, खुद की कॉपीज बनाते जाओ, इतनी कॉपीज बनाओ कि इतने ज्यादा क्वांटिटीज में आप एक जगह पे जमा हो जाओ कि उसका जो ओरिजिनल काम है वो काम छूट जाए, अननेसेसरी हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ जाए एंड सिस्टम बंद हो जाए या सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाए, देन फाइनली इट बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो वॉर्म इज नथिंग बट अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो खुद की कॉपीज बनाता जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को और बढ़ाता जाएगा, देन runs independently and travels across the network and connection। इसको किसी की जरूरत भी नहीं है, इसको किसी फाइल के साथ अटैच कर दो फिर वो अपना काम करना शुरू करेगा, या आपने डबल क्लिक किया उसको, देन उसके अंदर का जो वायरस का या जो भी कोड है वो रन होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये एक ऐसा वॉर्म, इट्स लाइक अ फाइल विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करती है नेटवर्क पे, एंड व्हेन इट इज देयर इन योर कंप्यूटर इट क्रिएट्स द ओन कॉपी, एंड वो खुद की एरिया बढ़ाती जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्म क्या है, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। ओके, अनलाइक वायरस, worms डज नॉट रिक्वायर होस्ट और सेल्फ कंटेंट। वायरस को देखो, वायरस को किसी के अंदर घुसना पड़ता है या किसी फाइल को डैमेज करने के लिए उसके फाइल मतलब उसके साथ अटैच होना पड़ता है, या किसी सपोज आपने कोई गेम एप्लीकेशन खेल रहे हो और गेम को हैक करना है तो उस गेम के अंदर उसको जाना पड़ेगा, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इट्स स्प्रेड अक्रॉस अ नेटवर्क थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, जंक मेल। मतलब आपने किसी ईमेल को ऐसा ओपन कर दिया जिसमें कोई ऐसा वॉर्म था, वो आपके सिस्टम में आ गया, या बहुत सारे जंक मेल आते हैं उसके थ्रू। जंक मेल और स्पेस का क्या लेना देना, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल अजीब अजीब बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं जो आपके काम के नहीं है,
उनका काम यही है कि एक दिन में 100 मैसेज डाल दो, कुछ कुछ सालों बाद आपकी ईमेल की स्पेस भर जाएगी अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हो तो। इट्स लाइक कि ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और worms रन इंडिपेंडेंटली, इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग। ओके, अब कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ worms है। ईमेल worm, इंस्टेंट मैसेजिंग के worm, इंटरनेट worms, फाइल शेयरिंग वर्म, मतलब आपने कोई फाइल शेयर करी, उसमें कोई वर्म होगा, ठीक है, आपने उसको डाउनलोड किया, आपके अंदर आ गया, आपने किसी और को शायद शेयर किया, उसके पास चला गया। तो इस तरह से आपके सिस्टम में भी वो कॉपी बनाता जाएगा, उसके सिस्टम में भी कॉपी बनाता जाएगा, इस हिसाब से वो स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, अब अगर वर्म आ गया तो डैमेज क्या क्या कर सकता है। A worm may corrupt the files on the host or computer, host computer। यहाँ पे लिखा may corrupt, करप्ट करना इसका मेन काम नहीं है, ठीक है, वो वायरस का काम है। Okay, it may affect the communication between the host and other system. It may disable the antivirus software on the host, which will enable to cause a more damage। आपके सिस्टम में जो एंटीवायरस है उसको उसको ही डैमेज कर दे, उसको रन ही ना होने दे, तो फिर और डैमेज कर सकता है। बल्क ईमेल चैनिंग कैन बी क्रिएटेड विद द इंटेंशन टू गेस द ईमेल पासवर्ड। बहुत सारे मेल्स भेज देने और ये जानने के लिए कि आप उसको बार बार यूज करो, तो कहीं ना कहीं वो आप जब डेटा डालते हो वो अनसिक्योर फॉर्म में पास हो और वो वहां से ले लिया जाए। इस तरह से भी वॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। वर्म कंज्यूम टू मच सिस्टम मेमोरी, causing the web server, network server and individual computer to stop responding। देखो, अभी आप स्पाम भी नीचे सीखोगे, आपके कंप्यूटर में स्पाम मेल करके भी फोल्डर होता है। ठीक है, आपके और मेरे लिए स्पाम एक छोटी चीज है जिसको आप डिलीट कर दो एंड एनीथिंग, बट थिंक अबाउट द ईमेल सर्वर, जिसका जो आप ईमेल यूज करते हो उसके सर्वर के बारे में सोचो कि उसको तो डेटा सेव करके रखना है ना, तो अननेसेसरी उसको कितनी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी जस्ट टू हैंडल दी स्पाम। अंडरस्टैंड? तो जब वायरस और बॉम्ब्स और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने जितना सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बट फॉर अनदर इट्स हैव अ बिग थिंग। ओके, नाउ ट्रोजन हॉर्स, ये नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत काम की चीज है और यूजर उसको यूज करना स्टार्ट करता है, पर एक्चुअली आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बट बैकग्राउंड प्रोसेस हिडन, वो कुछ आपकी आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टील करता है और किसी और को सेंड करता है या उसको स्टोर करके रखता है। क्लियर? ट्रोजन इज अ काइंड ऑफ वायरस दैट लुक्स सेफ बट हैज a hidden effect। ठीक है, it is hidden code in a program such as game or spreadsheet that can damage the system when running this application। आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें ट्रोजन डला हुआ हो, ट्रोजन हॉर्स डला हुआ हो, आप वो गेम खेल रहे हो, उसके साथ वो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ डेटा, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल, आपकी ईमेल और आईडी पासवर्ड कहीं भी हम सेव करके रखते हैं, नहीं तो कुकीज में तो सेव होता ही है। यस, कई बार मेरे जैसे लोग होते हैं जो साइन कीप मी साइन इन करके रखते हैं, मुझे बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़े इसीलिए, तो वो कुकीज में सेव होता है। तो सेव होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अब ये सब है ना, नाम दे के रखे हैं, दिस इज सेवरल टाइप ऑफ ट्रोजन नोड्स, पढ़ लेना क्योंकि इसके डिटेल वाला कुछ भी दिया नहीं हुआ है। ओके, देन स्पाम। स्पाम के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मेरी ईमेल आईडी है तो आप लोगों की ईमेल आईडी पे भी आप ये चीज़ें मतलब होती होंगी आपके साथ भी कि स्पाम मेल आपको भी आते होंगे, तो स्पाम मेल का अलग फोल्डर क्यों बना हुआ है पहले वो समझो। हर ईमेल सर्वर हो, कोई भी ईमेल सर्वर हो, जिस जिस जो भी ईमेल प्रोवाइडर हो, जो भी कंपनी आप यूज करते हो, उसका खुद का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो ये जज करता है कि इस फोल्डर ये मेल में जो भी 1 मिनट, ये जो मेल है उसमें कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या इसमें कोई वायरस ऐसा हो सकता है। अगर उसको लगेगा, उसके एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से उसको ये फील होगा कि दिस मेल मे कंटेन समथिंग विच इज नॉट गुड, तो वो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है।
है तो वो भी ईमेल, पर वो आपके इनबॉक्स में क्यों नहीं जाता, क्यों स्पैम फोल्डर में आता है? क्योंकि एवरी ईमेल सर्वर हैज देयर ओन एंटीवायरस। वो वहां से उसको डिटेक्ट तो करता है, उसको लगेगा कि सही कुछ समथिंग इज फिशी, कुछ सही नहीं है, तो वो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देगा। बट स्पैम फोल्डर में जाने के बाद भी वो ईमेल सर्वर पे इस जगह तो रोकता है। यस। तो स्पैम इज अनवांटेड बल्क मेल, जिसका किसी को कोई काम नहीं है, स्टिल इट इज देयर। और हर मेल उसमें ही जाए स्पैम फोल्डर में, ऐसा भी तो नहीं है। आप इनबॉक्स खोलोगे कितने सारे आते हैं, डॉक्टर बत्रा, पता नहीं कौन सी डॉक्टर बत्रा, और ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर अजीब अजीब कभी ऐसे ही आते हैं, यू हैव वॉन दिस मच प्राइज एंड यू लर्न दिस मच प्राइज। होता कुछ भी नहीं है। वो क्यों बनाए जाते हैं और क्यों आप लोगों को सेंड किया जाता है? जस्ट टू क्रिएट दी chaos and stealing the space, nothing but else। तो स्पैम मेल अनवांटेड मेल है जिसको किसी का काम नहीं है, स्टिल यू आर रिसीविंग इट। ओके। अगर हम समझदार हैं, हम ऐसे मेल को सीधा देखे बिना डिलीट कर देते हैं, पर कोई लोग उसमें फंसते हैं एंड दे आर गेटिंग दी बेनिफिट जो भी ये बनाता है उसका। आप लोग बताओ कि आप जिस जगह पे गए नहीं हो और जिन लोगों से आप मिले नहीं हो उनके पास भी आपकी ईमेल आईडी कैसे चली जाती है? इट्स जस्ट इट्स ऑल ऑल अबाउट अ बिजनेस। एक बिजनेस है, डेटा लिया जाता है और इसके हिसाब से डेटा सेल भी किया जाता है। ओके। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग इज कुकीज। It's not your eating cookies, it's a cookies which is small temporary, टेम्पररी तो नहीं बोल सकते, कुकीज यू कैन डिलीट। आप अपने सिस्टम में पड़ी हुई कुकीज को रिमूव कर सकते हो, और इट इज नॉट मेंटेनिंग बाय यू, इट इज मेंटेनिंग बाय पर्टिकुलर वेबसाइट। कई बार आप कोई वेबसाइट ऑन करते हो, विजिट करते हो, तो वो एक परमिशन मांगता है, दिस वेबसाइट में यूज कुकीज। पर आप यस करते हो, देन वो आगे आपको जाने देता है। तो कुकीज क्यों बनाई जाती है किसी भी वेबसाइट के थ्रू? सिंपल। कोई भी वेबसाइट यूजर अगर ये जानना चाहता है कि उसकी वेबसाइट कितनी बार विजिट हुई, उसकी वेबसाइट कौन से टाइम में ज्यादा विजिट होती है, उस वेबसाइट में पड़े हुए यूजर आईडी और पासवर्ड क्या क्या है, वो शायद वो गलत यूज के लिए ना भी मांगे, पर कुछ वेबसाइट कुकीज बनाती है टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। समझे? तो इनका वर्किंग क्या है? द यूजर एंटर्स द नेम ऑफ द वेबसाइट ऑन द ब्राउजर। देखो, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि www.google.com आप लिखते हो, एक्चुअली उसकी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होती है, www.google.com। वैसे तो मैं सिर्फ एक वेबसाइट की बात कर रही हूँ, पर यू मे विजिट नंबर ऑफ वेबसाइट पर डे। आपको हर किसी का आईपी याद नहीं रहेगा, आपको उसका डोमेन नेम सिस्टम सिमिलर टू आईपी याद रहता है। ठीक है। बट व्हेन वी एंटर द डोमेन नेम सिस्टम, वो उसके आईपी एड्रेस के साथ मैप होता है। ठीक है। तो ये काम भी कुकीज के थ्रू होता है। द ब्राउजर कॉन्टेक्ट्स द डोमेन नेम सर्वर टू कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस, एंड द ब्राउजर लुक्स फॉर द कुकीज ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है। द आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू कॉन्टेक्ट द करस्पॉन्डिंग सर्वर विद द कुकीज डेटा। If no cookie data is supplied, then the website comes to know that the user is visited website the first time। सिंपल है। जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम लिखते हो, तो उसको मैपिंग करना पड़ता है आईपी एड्रेस के साथ। वो चेक करता है कि ऐसा कोई मैपिंग पहले हो चुका है, कुकी सेव्ड इन योर हार्ड डिस्क। अगर नहीं होता है तो वो समझ जाता है कि ये नया यूजर है, तो उसको ये भी पता चलता जाएगा कि मेरे अलग न्यू यूजर कितने हैं। समझे आप लोग? कुकी स्टोर करने से वेबसाइट डेवलपर को क्या क्या चीजें पता चलती है? हाउ मेनी विजिटर विजिट द साइट, हाउ मेनी न्यू विजिटर, हाउ मेनी इज अ रिपीट विजिटर, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंटली और पर्टिकुलर विजिटर। अब ये क्यों अमेजोन, अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। राइट।